जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत आने वाले 17वें और 18वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 17वां अध्याय। श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलना। राजा भोलास बोले, मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्राह्मण, हे तपोधन, श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटिकी करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर घनघनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जड़ित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पासों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभान के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभान भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर समस्ता गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां वंशी और बैंत धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहां कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खम्भों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थीं। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थीं। बीड़ा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थीं। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। नृपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मत वाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरे करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और सुख पक्षी मीठी आवाज में कूज कर रहे थे। वहां फूलों की सहस्त्रों सैयाएं सज्जित थीं और पानी के हजारों नहरें बह रही थीं। वहां के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थीं। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थीं। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थीं। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती, कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा
धीरे धीरे अपने कोमल चरणारविंदों का संचालन करती हुई घूम रही थीं। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानुनंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गईं। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, आगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदर सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। सुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती हैं वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपना निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रजराज नंद की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचने, जहाँ ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुच्छा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कुंदक गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धार बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोद्गम के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहां सखियां सशंक हो गईं और तुरंत व्यजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगीं। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाइयों की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, यों कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्रीहरि राधा को धीरज बधाकर श्री नंद गोकुल नंद गांव में चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण संगम नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 18वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, तदंतर रात व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्रीहरि श्री राधा का दुख शांत करने के लिए वृषभान भवन में गए। उन्हें आया देखकर श्री राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर ले गईं और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया।
श्री राधा बोली, सखी तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है किंतु पीछे दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह सत्संग से भी पहले सुख होता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की यह बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गईं। वे श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली, किसी दुखनी की भांति चुपचाप बैठी रहीं। गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधा ने सखियों के साथ विचार करके स्नेह तत्पर हो इस प्रकार कहा। श्री राधा बोली, गोप देवी तुम अनमनी क्यों हो गई? कल्याणी, मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननद अथवा सास ने कुपित होकर तुम्हें फटकारा तो नहीं है? मनोहरे, किसी सौत के दोष से या अपने पति के वियोग से अथवा अन्यत्र चित्त लग जाने से तो तुम्हारा मन खिन्न नहीं हुआ है? क्या कारण है? महाभागे, रास्ता चलने की थकावट से या शरीर में कोई रोग हो जाने से तो तुम्हें खेद नहीं हुआ है? अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। रामभोरु, किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई कुत्सित बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूंगी, उसे दंड दूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो। धन देकर शरीर की रक्षा करो, शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करे तथा मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए तन, धन और लज्जा को भी अर्पित कर दे। धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करे। जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है वही मनुष्य परम धन्य है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है वह स्वार्थ साधन में पटु लंपट नट को धिक्कार है। राजेंद्र, उनका यह प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन कीर्ति नंदनी श्री राधा से हंसते हुए बोले। गोप देवी ने कहा, राधे, वरस्वान गिरी की घाटियों में जो मनोहर सकरी गली है उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के नव तरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में वंशी और बैंत की छड़ी थी। उन रसिक शेखर ने लाज को तिलांजलि दे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में वे इस प्रकार कहने लगे, सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, अतः तू मुझे करके रूप में दही का दान दे। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गौरस लंपटों को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की ईशान कोण वाली दिशा की ओर वे चल दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ। जात का ग्वाला, काला कलूटा रंग, न धनवान न वीर, न सुशील और न स्वरूप। सुशीले, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया, यह ठीक नहीं। मैं कहती हूँ तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, उसे सर्वथा त्याग दो। इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। वे वाक्य और पदों के प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करती हुई उनसे बोली। श्री राधा ने कहा, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता उनकी उत्कृष्ट योग रीति से पंचाग्नि सेवक पूर्वक तप करते हैं, दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरणार विंदों के मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता, लीलावतारधारी, सर्व जन दुखहारी, भूतल भूर भार हरणकारी तथा सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम तो बड़ी ठीठ जान पड़ती हो। ग्वाले, सदा गौओं का पालन करते हैं, गौरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके
उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान श्री नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट हलाहल विष भस्म कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए भी पागलों की भांति ब्रज में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्ग लोक सिद्धि मुनि यक्ष और मरुदगणों के पालक तथा समस्त नरों किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरणारविंदों में प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें बलि कर समर्पित किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो। वत्सासुर अघासुर कालियानाग बकासुर यमलार्जुन वृक्ष तृणावर्त सकटासुर और पूतना आदि का वध संभवतः तुम्हारी दृष्टि में उनकी वीरता का परिचायक नहीं है। मेरा भी ऐसा ही मत है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक हैं। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्ति से बढ़कर कोई प्रिय हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। शंकर ब्रह्मा लक्ष्मी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं हैं। वे भक्ति से वृद्ध चित्त होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोकों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोकों को पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते हैं, किंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। गोप देवी बोली, श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपवास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुसरण करती है, किंतु देवी तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाएं और तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारा कथन सच है। श्री राधा बोली, शब्रू, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएं, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूं, यह तुम ही बताओ। परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ कि यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली का शुभागमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दे दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री राधा उठकर श्री नंद नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गईं और उनका ध्यान करने लगीं। उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने के कारण निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देखा, प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कटित हैं। इनके अंग अंग में स्वेद पसीना हो आया है और मुख पर आंसुओं की धार बह चली है। यह देख अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते सहसा वहां प्रकट हो गए और प्रसन्न चित्त हो घन गर्जना के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, रंभोरु चंद्रवदने ब्रज सुंदरी शिरोमणे नूतन यौवनशालिनी मानशीले प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। अब आंख खोलकर मुझे देखो ललने, प्रियतम कृष्ण आओ। यह वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप वृंद को छोड़कर वंशीवट और यमुना के तट से वेगपूर्ण दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ आ पहुंचा हूँ। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारणी यक्षी, आसुरी, देवांगना अथवा किन्नरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलने के लिए आई थी, यहाँ से चल दी। अतः तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, तत्पर श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत हो परमानंद में निमग्न हो गईं। उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा को श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसे ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक स्टोर को जरूर सब्सक्राइब करें।